हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे और आपका एग्ज़ाम का जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छा चलता होगा। आज हम लोग जो देखेंगे मॉडल सेट को देखेंगे। ये 2025 से 26 का सेशन का है और इसमें एसएसटी का सब्जेक्ट है को देखेंगे। और इसमें जो है वह टोटल 80 मार्क्स का होगा और जो रहेगा वह 3 घंटा रहेगा। फिर इसमें जो है वह 30 जो है वह बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 31 से 38 तक अति लघु प्रश्न होंगे और 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो और 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और इसमें से जो टोटल मार्क्स का रहेगा वह 80 मार्क्स का रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि पहला जो है वह राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। पहला ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा रूसी क्रांति, तीसरा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फ्रांसीसी क्रांति होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था और इसी से जो है वह पूरा यूरोप में फैला था। तभी से बताया गया है, ये एक वैज्ञानिक थे वो बोले थे कि फ्रांस जब छिपता है तो बाकी यूरोप में सर्दी और जुकाम भी होते हैं। ये उनका कथन भी था। और ये भी बताइएगा कि ये कथन कौन बताए थे, ये कथन कौन बोले थे। आगे क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो इसका ऑप्शन है मैजनी ने, बिस्मार्क ने, हिटलर ने या काबूर ने। तो इसका सही आंसर है बिस्मार्क ने। इसका सही आंसर क्या है, बिस्मार्क ने है। आगे क्वेश्चन, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था। हिंद स्वराज जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था। अब्दुल कलाम आज़ाद या महात्मा गांधी या सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर जो होगा वह महात्मा गांधी होगा। आगे हम आते हैं, आगे जो लिखा है क्रूर जालियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था। बहुत भयानक नरसंहार हुआ था। तो क्रूर जालियांवाला जो नरसंहार हुआ था वह कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन अमृतसर में, दूसरा मेरठ में, तीसरा दिल्ली में, चौथा लाहौर में। इसका सही आंसर है अमृतसर में। आप लोग को कमेंट में बताना है कि क्रूर जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो कब हुआ था, ये कब हुआ था और ये अमृतसर जो है वह कहाँ है। तो अमृतसर पंजाब में है। कहाँ पर है, तो अमृतसर पंजाब में है। आगे क्वेश्चन है सिल्क रूट का अर्थ होता है। तो पहला, क्या चीन और रोम को जोड़ने वाला मार्ग होता है। दूसरा, भारत और अमेरिका को जोड़ने वाला मार्गों का नेटवर्क होता है। तीसरा है चीन और भारत को जोड़ने वाला मार्गों का नेटवर्क होता है। चौथा, एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाला मार्गों का नेटवर्क होता है। तो इसका सही आंसर डी है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाला मार्गों का नेटवर्क है। आगे क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। पहला 1993, दूसरा 1932, तीसरा 1929 और चौथा 1931। इसका सही आंसर है 1929 को हुआ था आर्थिक महामंदी। आगे क्वेश्चन है आलू अकाल किस देश में हुआ था। पहला इंग्लैंड में, दूसरा आयरलैंड में, तीसरा स्पेन में, चौथा अमेरिका में। इसका सही आंसर है आयरलैंड में हुआ था आलू का अकाल। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे है भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस
किन लोगों के द्वारा लाया गया था? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा या डचों के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा या फ्रांसीसियों के द्वारा? इसका सही आंसर है पुर्तगालियों के द्वारा। और कहाँ पर? तो गोवा में सबसे पहले। आगे क्वेश्चन है कि मोटे कपास का उत्पादन किस देश में किया जाता है? किस देश में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? तो इसका ऑप्शन फारस से, या भारत में, या सूरीनाम में, या चीन में? सही आंसर इसका जो है वह भारत है। आगे क्वेश्चन कि किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? क्या लाल मिट्टी में, क्या काली मिट्टी में, क्या लेटेराइट मिट्टी में, क्या जलोढ़ मिट्टी में? इसका सही आंसर है लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा धातु की मात्रा होती है, लौह धातु की। आगे क्वेश्चन कि बीज बचाओ आंदोलन क्या था? पहला, रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन। दूसरा, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। तीसरा, हरित क्रांति। चौथा, पेड़ों को लगाना। इसका सही आंसर है टिहरी के किसानों के द्वारा रासायनिक खाद के फसलों के उत्पादन। आगे क्वेश्चन, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो धरातल का कितना भाग जल से ढका? 1/4 या 2/4 या 3/4 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है 3/4। क्यों? तो जैसे मान लिया जाए ये मेरा पृथ्वी है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो 3 भागों में बांटने के बाद ये 3 भाग क्या है? तो ये 3 भाग मेरा जल आता है, और 1 भाग जो है वह क्या है? तो 1 भाग धरातल है। 1 भाग क्या है? धरातल है। आगे क्वेश्चन आता है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो सुनहरा रेशा क्या रबड़ को, क्या जूट को, क्या कपास को, क्या कहवा को? इसका सही आंसर है जूट को। जूट के स्थान पर अधिपटसन भी अगर लिखा रहे तो वह भी क्या हो जाएगा? अधिपटसन भी लिखा रहे तो वह भी सही रहेगा। आगे क्वेश्चन है, इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है पवन महाशक्ति का दर्जा? तो पहला, चीन का, भारत का, रूस का, अमेरिका का? इसका सही आंसर है चीन का। आगे क्वेश्चन है कि भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान? क्या जम्मू कश्मीर का, क्या पश्चिम बंगाल का, क्या उत्तर प्रदेश का, क्या महाराष्ट्र का? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल का। आगे क्वेश्चन, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH का नाम सुना होगा, नेशनल, इसका बोलते हैं नेशनल हाईवे। है नेशनल हाईवे, इसका नेशनल हाईवे ये NH का नाम है। तो हम देखते हैं कि क्या सबसे ज़्यादा, कौन सा सबसे ज़्यादा है? क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 5 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, या इनमें से कोई नहीं? ये नेशनल हाईवे क्या है? तो नेशनल हाईवे को बहुत जो है वह चेंज किया गया है। नेशनल हाईवे क्या किया गया है? तो बहुत है सो चेंज किया गया है। तो चेंज करके और यही नेशनल हाईवे का नाम बदल दिया गया है, और अभी जो है वह सबसे ज़्यादा लंबा नेशनल हाईवे 44 है। तो इसमें 44 नहीं है, तो ये क्या है? इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तो श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली है। पोखरन भारत के किस राज्य में है? क्या पहला राजस्थान में, क्या गुजरात में, क्या पंजाब में, क्या झारखंड में? इसका सही आंसर है राजस्थान में। आगे आते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लंघन संविधान के किस अनुसूची में किया गया? तो ये संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है? संघ सूची
जिसमें केंद्र कानून बनाते हैं, और राज्य सूची जिसमें राज्य कानून बनाते हैं, और समवर्ती केंद्र और राज्य दोनों मिलकर यहाँ पर कानून को बनाती है। तो ये होता है सूची। तो यह किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया? क्या 5वीं में, क्या 7वीं में, क्या 7वीं में, क्या 6ठी में, क्या 8वीं में? इसका सही आंसर है 7वीं में। आगे है कि भारतीय समाज माना जाता है, क्या माना जाता है? एक मातृसत्तात्मक समाज, एक पितृसत्तात्मक समाज, एक भातृ समाज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पितृसत्तात्मक समाज माना जाता है। आगे है कि भारत किस प्रकार का राज्य है? क्या पहला लोकतांत्रिक है? तो हाँ, लोकतांत्रिक है। क्या दूसरा धर्मनिरपेक्ष है? तो हाँ, धर्मनिरपेक्ष भी है। क्या कल्याणकारी राज्य है? तो हाँ, कल्याणकारी राज्य है। क्या उपयुक्त सभी? तो ये तो है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। आगे क्वेश्चन है कि बाम सेप किसका आंदोलन था? क्या किसान का था? क्या कर्मचारी का था? क्या उद्योगपति का था? क्या उपरोक्त सभी था? सही आंसर है कर्मचारी का था। आगे है राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है, राष्ट्रपति देता है, संसद देता है, या न्यायपालिका देता है? इसका सही आंसर है चुनाव आयोग देता है। इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो क्या भारत में है, क्या चीन में है, क्या ब्रिटेन में है, क्या अमेरिका में है? इसका सही आंसर जो है वह क्या रहेगा? चीन में होगा। आगे क्वेश्चन कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो क्या गरीबी, क्या मतदान का दुरुपयोग करता है, अशिक्षा, उपरोक्त सभी? तो गरीबी तो है, मतदान का दुरुपयोग करता है, लोग बिक जाते हैं, वोट को बेच देते हैं, बिक जाते हैं पैसे पर, अशिक्षा, और यहाँ पर क्या बोला गया? तो उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। आगे क्वेश्चन कि भारत किस राज्य के प्रति आय कम है? तो भारत में सबसे कम पैसे जो कमा रहे हैं प्रति व्यक्ति आय, वह कहाँ है? तो बिहार में है। कहाँ है? तो बिहार में, क्योंकि बिहार की जनसंख्या बहुत अत्यधिक है। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? क्या 2005 में, क्या 2004 में, क्या 2003 में, क्या 2006 में? इसका सही आंसर है 2005 में। आगे क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो भारत में मुद्रा जारी क्या वाणिज्यिक बैंक करता है, क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करता है, क्या राष्ट्रीय एकीकृत बैंक करता है, या भारतीय रिजर्व बैंक करता है? इसका सही आंसर जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आगे है कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? पहला पत्र मुद्रा, दूसरा केवल मुद्रा, तीसरा धातु मुद्रा, चौथा शाख मुद्रा। इसका सही आंसर है पत्र मुद्रा भी बोलते हैं, कागज मुद्रा भी बोलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कि सूचना का अधिकार का अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2005 में, जनवरी 2006 में, मार्च 2006 में, या जुलाई 2007 में? इसका सही आंसर है 2005 में। तो ये जो था यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और ये ऑब्जेक्टिव को क्या करना है? तो अच्छी तरह से हमको देख लेना है, ताकि इसे सही मारने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, और हो सके तो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो बहुत मान्यता है, बहुत जो है अच्छा माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रहता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना ज़रूरी है और मॉडल को भी देखना ज़रूरी है। तो ये सारे देखकर कंप्लीट कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग की जो एग्ज़ाम है वह बेहतरीन तरीके से जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।